नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स बाय अवनीश सर में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स। जलप्रपात होते क्या हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि जब बहुत सारा पानी और बहुत तेजी से और बहुत ऊंचाई से एक साथ गिरता है तो वो जलप्रपात कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रमुख जलप्रपात भारत के भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख जलप्रपात। ट्रिक से पढ़ेंगे पूरी वीडियो। आप जानते ही हैं, हम ट्रिक भी ऐसी बनाते हैं कि क्वेश्चन के अंदर से ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर सेट है, यानी जो भी हम ट्रिक्स पढ़ेंगे उसमें हम कितनी सीख पाए, उनका उपयोग करके उनका प्रयोग करके हम कितने आंसर ढूंढ पाते हैं, उसके लिए आप वो क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करिए और आपको मिलेगा। अगर फायदा तो आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जोग जलप्रपात किस देश में है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और इनकी मैं जो है ट्रिक भी आपको बताऊंगा। तो आप जल्दी से ट्रिक्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली ट्रिक है, विश्व के प्रमुख जलप्रपात में जोग जलप्रपात कहां पर है। तो जोग जलप्रपात जो है वो भारत में है। और इसको हमें याद कैसे रखना है, देखिए, जोग जोग की साउंड के साथ आ रही है योग की साउंड, और योग की देन किसने किसने दिया है, योग का कंसेप्ट पूरी दुनिया को, और ये है भारत। ठीक है, योग गुरु है पूरे विश्व के लिए भारत। तो जोग जलप्रपात है योग योग से भारत में। चलते हैं फ्रेंड्स ट्रिक नंबर 2 पर। सूथरलैंड, ये न्यूजीलैंड में पड़ता है। याद कैसे रखना है, ध्यान से देखिए। सूथरलैंड, सूथर से हमने सूथर निकाला, सूथर से सुथरा, यानी साफ सुथरा। एक वर्ड होता है साफ सुथरा। और साफ सुथरी क्या चीज होती है, जो नई चीज होती है वो बिल्कुल साफ सुथरी होती है। ठीक है, तो नई चीज यानी न्यू, न्यू से साफ, साफ से सुथरा यानी साफ सुथरा। सुथरा लैंड यानी कहाँ पे होगा, सूथरलैंड कहाँ पे होगा, न्यू जहां आएगा, न्यूजीलैंड में। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स ट्रिक नंबर हम 3 पे। तो फ्रेंड, ट्रिक नंबर 3 है हमारी गवारनी जलप्रपात के लिए, और ये है फ्रांस में। तो याद कैसे करना है, देखिए, गवारनी। ठीक है, तो हमने गवार जो होते हैं, गमार कहते हैं हिंदी में। ठीक है, गवार यानी बेवकूफ, तो गवारनी। और फ्रांस, तो गवारनी यानी गवार लोग। ठीक है, गवार को हम एक गाली के तौर में लेंगे, हमें याद करना है, इसलिए हम कह रहे हैं गवारनी। कोई गवार होता है मेल हो, और कोई फीमेल गवार हो। ठीक है, तो उसे हम गवारनी कहते हैं। अब जो लोग गंवार होते हैं वो तो मुसीबत में फंसी जाते हैं। ठीक है, तो हम याद रखेंगे जी, गंवारनी फंस गई। ठीक है, फ्रांस, फंस से फ्रांस, तो गंवार लोग फंसते ही हैं मुसीबत में किसी न किसी। ठीक है, क्योंकि वो अकल का इस्तेमाल कम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। चलते हैं ट्रिक नंबर 4 पर। तो फ्रेंड्स, ट्रिक नंबर 4 है ग्रेट कामारना। ग्रेट कामारना ये गुयाना में है। ठीक है, और हमें याद कैसे करना है, देखिए, ग्रेट कामारना जलप्रपात गुयाना में है। तो ग्रेट से आएगा गेट, और गेट में हम क्या कहते हैं, जाते हैं या आते हैं, आते हैं या जाते हैं। ठीक है, और ग्रेट कामारना, ग्रेट गेट में गयाना, गेट में गयाना। कोई आदमी मोटा था, बहुत मोटा था, वो फंस गया गेट में, जा नहीं पाया, तो गेट में गयाना, गयाना से गुयाना। ठीक है, अब याद रखें, ग्रेट कामारना यानी गुयाना में है ये जलप्रपात, गेट में गयाना। ठीक है, फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ हमारा कुकवेनन। कुकवेनन वेनेजुएला में पड़ता है, कुकवेनन जलप्रपात वेनेजुएला में। याद कैसे करना, देखिए, कुकवेनन, तो देखिए, कुक अलग, वेन अलग, तो वेन से देखिए, वेन से पहला जो पहले दो अक्षर हैं उनकी शुरुआत हो रही है। वेनेजुएला की पहले दो अक्षर शुरू होती है वेन, वेने, वेन्स कुक वेनन, तो वेनेन और वेने। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि जहां पर वेन आएगा ऑप्शन में जो, ठीक है, तो वहां हम ढूंढ लेंगे कि कुक वेनन जो है वेनेजुएला में है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। चलते हैं ट्रिक नंबर 6 पर, एंजल। तो एंजल जलप्रपात कहां पर है, तो एंजल और वेनेजुएला में, देखिए, एन जी ए जी, ए जी एज। ठीक है, ये एज इसमें भी आ रहा है। वेनेजुएला, ठीक है, जू ए, तो आप जय और ए हमने लिखा, अगर आप उल्टा पढ़ोगे तो ए जे, ये भी आ रहा है, एज या जय, दोनों अपोजिट भी देख सकते हो, या फिर आप ऐसे देख सकते हो, ए पहले पढ़ो, जय बाद में पढ़ो, एज, और यहाँ भी एज। ठीक है, इस तरीके से आप एंजल और वेनेजुएला में ढूंढ सकते हो। आप इस तरीके से याद रखोगे, ये मैकेनिज्म याद रखोगे, तो आप वाकई में उन्हीं अक्षरों पर पहुंच जाओगे जैसे हमने याद करी थी। ये कोई कठिन काम नहीं है। ठीक है, आप बस प्रैक्टिस करिए, ये एज इट इज मिलेंगे। और इस तरह की ट्रिक्स जो मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैंने आपको कोई सेंटेंस याद नहीं करवाया, कोई खास, कुछ स्पेशल। ठीक है, तो अगर सेंटेंस ही याद रखने होते हैं, एक ट्रिक के लिए एक सेंटेंस,
ठीक है, 10 क्वेश्चन के लिए 10 सेंटेंस, तो आदमी डायरेक्ट ही याद ना करने। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन के अंदर से ही हमें कोई क्लू मिल जाए, जिससे कि हम अपने ऑप्शन को टिक कर लें। ठीक है, हमें याद आ जाए। तो ठीक है, तो अब बात करते हैं हम ट्रिक नंबर 7 पे। ट्रिक नंबर 7 पे चलते हैं। तो फ्रेंड, ट्रिक नंबर 7 है, योसेमाइट जलप्रपात कहाँ पर है? तो योसेमाइट जलप्रपात कैलिफोर्निया में है, और कैलिफोर्निया कहाँ पर है? यूएसए में। आप जानते हो, ऐसे कैसे याद कैसे रखें? देखिए, योसे, यो यानी यू, और से यानी एस, यूएस। पहले ही दो अक्षरों से हमें याद आ रहा है, हमें दिमाग में ट्रिक कर जाएगा, क्लिक करेगा कि यूएस, यूएसए यानी यूएस, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स, और कैलिफोर्निया कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, एक और जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है रिब्बॉन। रिब्बॉन भी जो है कैलिफोर्निया में है, यानी यूएसए में। याद कैसे रखना है? देखिए, अमेरिका अपने आप में एक बहुत बेहतरीन देश है, इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बढ़िया है। वहाँ जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं वो भी बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट होती है, करप्शन कम है, और रिसोर्सेज बहुत है, खनिज लवण बहुत है, खनिज पदार्थ बहुत है, यानी एक अमीर देश है। और वहाँ जहाँ अमीर देश है और सुविधाएं हैं, वहाँ तो इंसान बार बार पैदा होने की सोचेगा। तो रिबॉर्न, हर इंसान रिबॉर्न होना चाहता है, पुनः जन्म लेना चाहता है ऐसी देश में, ऐसी जगह पे जो, ठीक है, सुख सुविधाओं से भरा पड़ा हो। और ये है हमारा अमेरिका, और अमेरिका यानी कैलिफोर्निया। तो इस तरीके से आप याद रखते हो, रिबॉर्न कहाँ होना चाहेगा? दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में, अमेरिका में। याद रखना है, हमें ट्रिक बनानी है तो हम कुछ भी बना सकते हैं, इसमें कोई और सेंस नहीं निकलना चाहिए। बात चलती है नियाग्रा की। अब नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? ये ट्रिक नंबर 8 है हमारी। नियाग्रा जलप्रपात भी अमेरिका में है, साथ साथ अमेरिका और कनाडा दोनों ही में पड़ता है। अमेरिका और कनाडा की जो सीमा है, ठीक है, बॉर्डर है, वहाँ एक नदी है, नियाग्रा नदी, और नियाग्रा नदी का ही ये नियाग्रा प्रपात है। तो कैसे याद रखना? देखिए, नियाग्रा से निया यानी निया से नया, नया यानी न्यू, ठीक है, निया नया, और नया से न्यू, न्यू से न्यूयॉर्क। और नियाग्रा जलप्रपात बहुत फेमस जलप्रपात है, बहुत फेमस ही वाटरफॉल है ये। तो न्यूयॉर्क में है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें याद कैसे रखना है। एक तो न्यूयॉर्क, निया से न्यूयॉर्क हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसको थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, हम थोड़ा मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। अगर आपने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देखा है, तो ऊपर की तरफ कनाडा है, ठीक है, बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका, और नीचे मैक्सिको है। अब देखिए, जलप्रपात क्या होता है? पानी ऊपर से तो नीचे गिरेगा, ठीक है, ऊपर से नीचे गिरेगा। तो अगर कनाडा को हम मान लें कि यहाँ से पानी निकला और नीचे की तरफ आया, तो कनाडा और अमेरिका में ये पानी फ्लो हो रहा है, कनाडा और अमेरिका में। ठीक है, तो इसके लिए हम याद रखेंगे, नियाग्रा जलप्रपात जो है, हम जलप्रपात बनाएंगे, बना के देखेंगे इस तरीके साइन। तो कनाडा से अमेरिका की तरफ आएगा, तो इसका मतलब ये कनाडा में भी है और अमेरिका में भी है। हम इसको अमेरिका को मैक्सिको के साथ नहीं जोड़ेंगे इस जलप्रपात के लिए। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका से पानी निकलेगा, ठीक है, तो मैक्सिको में आएगा, ठीक है, और ये नीचे की तरफ है, यानी जो पहला आ रहा है, पहला कॉम्बिनेशन आ रहा है, वही हमारा जो है सही कॉम्बिनेशन होगा, यानी कनाडा और अमेरिका। क्योंकि ये तो बाद में तो बात ही खत्म होगी, क्योंकि दो थे, दोनों हमने याद कर लिया, यानी कनाडा में पड़ेगा और अमेरिका में पड़ेगा नियाग्रा जलप्रपात। अब वैसे भी याद रख सकते हैं, ये काफी मूवीज, हॉलीवुड की मूवीज में कई बार इसका जिक्र होता है, और इस पर मूवीज में भी दिखाया गया है काफी। ठीक है, तो चलते हैं ट्रिक नंबर 9 पर। द मर्डाल फोसेन। द मर्डाल फोसेन, ये जलप्रपात कहाँ पर है? नॉर्वे में है। कैसे याद रखना है? देखिए, मरडाल, मरडाल, मरडाल को हमने बाहर निकाला, मरडाल से आ गया मारडाल। ठीक है, मारडाल। ठीक है, कोई बात हुई, जैसे मान लिया आप दो दोस्त हो, ठीक है, और आपके साथ किसी ने चीटिंग की, किसी ने धोखा किया, ठीक है, या एक तरह से आपका एग्जाम था, आप एग्जाम देने जा रहे थे, आपने नोट्स बना रखे थे बहुत अच्छे, आपके किसी दुश्मन स्टूडेंट ने, यानी जो आपकी तरक्की नहीं चाहता, आपकी नोट्स की कॉपी निकाल ली, जिसमें आपने सारे नोट्स बना रखे थे बहुत बेहतरीन। हुआ क्या कि उसने कॉपी दी नहीं, और आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए। आपको गुस्सा आया, आपको पता चला कि यार इसने मेरी कॉपी निकाली थी। बाद में आप अपने दोस्तों के साथ गए और उसे मारा पीटा, ठीक है, लेकिन दूसरे दोस्त कह रहे थे यार इसे मार दे, मार डाल, ठीक है। तो आपके मन ने कहा यार ठीक है, अब तो जो होना था हो गया, अब ये मार के क्या फायदा। तो अब उसने कहा ना बे, मार डाल। दोस्त के दोस्त कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं दोस्त? मार डाल साले को, मार डाल। तो आपके मन ने कहा नहीं यार, ना बे, मार डाल, ना बे, नहीं मारेंगे, ठीक है। तो मार डाल से ना बे, आपके अंदर फीलिंग आ रही है, कोई भी इंसान सोचेगा कि गुस्से में कि मार डाल, फिर उसकी अंतरात्मा की यार नहीं, मारना ठीक है, नहीं तो ना बे, ठीक है ना। ठीक है, मारडाल से नार्वे, ठीक है, मारडाल फोसेन जलप्रपात है नॉर्वे में। बात करते हैं ट्रिक नंबर 10 की, तुगेला। तुगेला जो है दक्षिण अफ्रीका में है। याद कैसे रखना है? देखिए, तुगेला, तू गेला, अलग अलग करेंगे, तू गेला, गे अकेला है तो ये द इसका उठा लीजिए, ठीक है। आप देखिए, तू गेला, जब भी आपको गे और ला याद आएगा तो आपको आएगा दिमाग में तू गेंद ला। तो गेंद आती है पैसों में, ठीक है,
और पैसों की नहीं बिना तो आप क्या करोगे, चोरी करोगे, और चोरी वाली चीज क्या होगी, फ्री की। तो तू गेला, और कैसे ला गे, गे यानी गेंद, तू गेंद ला फ्री में ला, ठीक है। तो फ्री का गेंद फ्री की यानी फ्री का, अफ्रीका। तो तू गेला है दक्षिण अफ्रीका में जलप्रपात। बात करते हैं ट्रिक नंबर 11 की। ये है डेला, और डेला जलप्रपात है कनाडा में। याद कैसे रखना है, डेला। देखिए डेला से साउंड आ रही है ढीला, ठीक है, डेला यानी ढीला, लूज। और कनाडा, नाडा, नाडा, नाडा से नाड़ा, पजामे का नाड़ा, अंकल के पजामे के नाड़ा, ताऊ के पजामे का नाड़ा, ठीक है। तो ढीला नाड़ा टाइट कर, ठीक है। हमने अंकल सिखा रहे हो ना, अंकल जी, अरे ताऊ, और पजामा निकल जाएगा, नाड़ा टाइट कर ले भाई। तो ढीला नाड़ा, ठीक है, डेला से नाड़ा यानी ढीला क्या है, नाड़ा। तो ढेला जलप्रपात है कनाडा में, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने 11 जलप्रपात जो विश्व के प्रमुख हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, हमने ट्रिक से पढ़े। आई होप कि आपको ट्रिक पसंद आई होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रिक कितनी काम करती है, क्या हमें क्वेश्चन से आंसर क्लिक करता है। तो हम चेक करते हैं, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं, जोग जलप्रपात किस देश में है। तो ठीक है, जोग जलप्रपात, जोग से साउंड आएगी योग, योग तो भारत से शुरुआत हुई, ठीक है। तो भारत पहला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, गवारनी जलप्रपात किस देश में है। तो गवारनी से यानी गवार, गवारनी, गवार लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं, फंस से यानी फ्रांस, और इसमें कोई नहीं है। तो एक ऑप्शन ओ होना चाहिए था जो मैंने शायद छोड़ दिया, या ई होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं। गवारनी यानी फ्रांस में है, फंस गए है ना, गवार लोग फंस जाते हैं तो फ्रांस। तो यहाँ होना चाहिए इनमें से कोई, नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तुगेला जलप्रपात किस देश में है। तो तुगेला जलप्रपात, तू गेला, तू गेंद ला, गेंद चोरी से आएगी तो फ्री की आएगी, नहीं तो पैसों से आएगी, पैसों से हम खरीदेंगे, नहीं तो फ्री की आएगी कब, जब अफ्रीका से आएगी। तो तू गेला यानी फ्री में आएगी, दक्षिण अफ्रीका, याद आ जाएगा, कैसे न कैसे करके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। एंजल जलप्रपात किस देश में है। तो एंजल जलप्रपात देखते हैं, एंजिल ऑप्शन में देखते हैं, ए जी, इससे हमें कनेक्ट करना, तो ये नहीं होगा, फिलीपींस नहीं होगा, इंडोनेशिया नहीं होगा, वेनेजुएला, ए जे, ए जे जे, ठीक है, वेनेजुला, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कुक वेनन जलप्रपात किस देश में है। कुक वेनन, कुक वेन, वेन से वेनेजुला, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ग्रेट कामारना जलप्रपात किस देश में है, ठीक है। तो हमें कैसे याद आएगा, ग्रेट से यानी गेट, ठीक है, और गेट में क्या करते हैं, आते हैं जाते हैं, आया गया, ठीक है। तो ग्रेट में गया, गेट में, ठीक है, तो गयाना। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, योसेमाइट जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो योसेमाइट, यो से यानी यूएस, यो से यूएस यानी यूएसए यानी अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है। तो नियाग्रा काफी फेमस क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। नियाग्रा जलप्रपात जो है, निया यानी न्यू, न्यू से न्यूयॉर्क यानी अमेरिका, ठीक है। इनमें तो अमेरिका ही दे रखा है, क्योंकि अगर ऑप्शन होता कि ए और बी दोनों इस तरह से, तो कनाडा दिया होता। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है, अमेरिका में, गयाना में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, जर्मनी है, और साथ साथ नियाग्रा जो है अमेरिका और कनाडा में भी पड़ता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है, द मर्डाल्फोर्सन प्रपात कहाँ पे है। मर्डाल, ठीक है। तो ये शायद मैं रिपीट कर दिया दोबारा क्वेश्चन, कोई बात नहीं। तो मर्डाल्फिन यानी मर डाल, मार डालना, वो कह रहा है मार डाल, तो अंतरात्मा कह रहे नावे, ना मार, मत मार, ठीक है। मर्डाल्फोर्सन है नॉर्वे में। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, डेल्ला प्रपात कहाँ पे है। तो डेल्ला प्रपात कहाँ पे, डेल्ला, ठीक है, यानी ढिल्ला, ढिल्ला से नाडा, ढिल्ला नाडा, ठीक है, नाडा यानी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, सुथरलैंड प्रपात कहाँ स्थित है। सुथर यानी सुथरा यानी साफ सुथरा, और साफ सुथरा यानी नया, नया से न्यूजीलैंड। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने टोटल 11 क्वेश्चन पढ़े ट्रिक से। आई होप कि आपको ये याद हो गए होंगे, नहीं याद हुए तो एक बार और प्रैक्टिस करिए, एक बार ट्रिक पढ़िए और फिर दोबारा से क्वेश्चन लगाइए, आपको ये याद रह जाएंगे, भूलोगे नहीं कभी। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, कोई अच्छा बुरा जैसा भी आपको लगा, कोई अच्छी ट्रिक आप बना सकते हैं तो बनाइए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।